गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने कल 3 दोस्तों के बारे में पढ़ा था, 3 दोस्त थे आपके पास में, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो इन तीनों की जो आपने क्या पढ़ा था कल, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम केवल एक दोस्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके पास में अल्कोहल। ठीक है, आपका फेवरेट अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे आपके पास में कि अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और क्या आपके पास में जो अल्कोहल है उसका जो आईयूपीएसी नेम है वो किस प्रकार से होता है, या जो उसका कॉमन नेम है वो किस प्रकार से हम रखते हैं, मतलब करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं आज आईयूपीएसी का जो वर्गीकरण है। अब ये तो पता है आपको कि वर्गीकरण जरूरी क्यों होता है। ठीक है, किसी चीज को अगर हम आसानी से देखो, अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, ठीक है, वहां पे हम बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास में, और आपको पता है कि यहाँ पे मैथ्स की बुक्स है। ठीक है, यहाँ मतलब ऐसे पता था आपको कि पहले तो यहाँ पे मैथ्स की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, इंग्लिश की है और हिंदी की है, इस टाइप से आपको पता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपके एक कजन आए, उन्होंने आपके बुक्स को इधर उधर सारा फैला दिया। ठीक है, जब उन्होंने फैला दिया तो पहले तो आप क्या करते थे, आपको जब पता रहता था तो आप आसानी से जाके अपनी केमिस्ट्री की बुक निकाल दी, या मैथ्स की निकाल दी, या इंग्लिश की निकाल दी। पता था कि क्योंकि कहाँ पे रखा था, तो आसानी से हमने क्या कर दिया था, हमें थोड़ा आसानी हो जाती थी। जब आपके कजन ने सारा उथल फुथल मचा दिया था, तब आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में कि कहाँ पे कहाँ रखा है, हमने कहाँ रखा था, ये मिल ही नहीं रहा भाई, कहाँ हमने अपनी केमिस्ट्री की रखी है, कहाँ फिजिक्स की रखी है। तो उसमें क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि अल्कोहल में, ठीक है, कि अल्कोहल का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, या अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे या क्यों सबसे मेन चीज है कि जरूरत क्यों पड़ी हमें वर्गीकरण की, क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी चीज को आसानी से, ठीक है, और हमें क्या करना है, आसानी से और डिसिप्लिन तरीके से हम बोल सकते हो, पढ़ने के लिए एक व्यवस्थित रूप पढ़ने के लिए हम क्या होता है, जरूरी क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, वर्गीकरण जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके अल्कोहल का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। चलो देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है आपके पास में। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कि पहले आप लिखोगे अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लियर, अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में मत लिखो, हिंदी में लिखो। ठीक है, अभी तो ठीक है कि आपको चलो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में जाके मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आपको दोनों तरीके से लिखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पे साइड में लिख देना अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, अब जो आपका अल्कोहल है डायरेक्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या है यहाँ पे आपके पास में, कि आपका जो अल्कोहल है इसे ना 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपने हेलो एल्केनो, हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा एक मोनो होता है, एक आपके पास में डाई होता है, तीसरा आपके पास में क्या होता है, पॉली होता है। तो अगर आप देखोगे कि आपका अल्कोहल का एग्जांपल ले रहे थे ना हम, आपके पास में किस प्रकार से ले रहे थे, कि आपके पास में अगर CH3, CH2 और OH है, ठीक है, CH3, CH2, OH है, या फिर हम दूसरा क्या बोले आपके पास में, कि आपके पास में एग्जांपल है CH3, CH3 और CH3, और यहाँ पे आपके पास में OH। या अगर तीसरा एग्जांपल देखते हैं CH3, और इसको हम फिलहाल इसको हटा देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें नाम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, इसको ही ले लेते हैं हम। ये इसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, इसको CH3, CH3 और OH, क्लियर हुई बात। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो, अगर कार्बन काउंट करो तो कार्बन 4 है,
यहाँ पे भी आपके पास में कितने कार्बन 4 है, एक OH समूह है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। अगर वो एल्किल से जुड़ गया तब वो क्या हो जाता है, आपके पास में अल्कोहल हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, काउंट करोगे, आपकी कार्बन की संख्या 4 है, इसका मतलब आपके पास में ये भी क्या है, 4 ही कार्बन है और ये भी आपके पास में 4 ही कार्बन है। तो क्या इनका नाम सेम होगा, बताओ। जैसे जुड़वा भाई होते ना आपके पास में, या जुड़वा बहनें हो गई, तो वो दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों आपके पास में क्या है, सेम है। ये दोनों आपके पास में क्या है, सेम है। क्लियर हुई बात। लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा इनमें। स्ट्रक्चर बाय फेस सेम है वो, ठीक है। उनके जो कपड़े वगैरह से, अगर आपने देखा होगा ना कभी जुड़वा को, तो जो जिनकी शक्लें मैच होती तो उनके कपड़े भी ऐसे रहते हैं, बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। उनकी वॉच हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं। तो उनके घर, लेकिन उनके घर वालों को थोड़ा बहुत पता तो चल ही जाता है कि हमारे बड़ा बेटा कौन है, छोटा, मतलब बड़ा तो ज्यादा उनका डिफरेंस तो होता नहीं है उनमें, केवल कुछ मिनटों का डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जब दो सेम हो, अब इनमें ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा इनके, मतलब बाई फेस सेम होंगे, कपड़े सेम होंगे, लेकिन इनके गुणों में, इनके जो गुण होंगे, जो व्यवहार होगा इनका, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर भी बात। इसी तरीके से यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लेकिन इनमें की जो हम सामान्य सूत्र की बात करें, अगर हम इनका सामान्य सूत्र देखें, सॉरी सामान्य सूत्र नहीं बोलेंगे, इनका केमिकल सामान्य सूत्र भी नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर हम इनको काउंट करते हैं, कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं, या OH समूह काउंट करते हैं, तो सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ क्या है यहाँ पे, सेम है आपके पास में। लेकिन अगर आप इनका नाम देखोगे वो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर भी बात। तो यही पढ़ना है हमने आपके पास में, कि अगर आपके पास में कि कोई कार्बन है कोई प्राथमिक कार्बन है, उसमें आपके पास में एक OH समूह हो, या दो OH समूह हो, या आपके पास में क्या हो, 3 OH समूह हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे। या आपके पास में कोई क्या है, द्वितीय कार्बन है और उसमें OH समूह, या आपके पास में कोई कार्बन है उसमें OH समूह की संख्या कितनी है, 2 है या 3 है, उनको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो में। वैसे बेसिकली आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने आपके पास में, कि आपके पास में क्या होता था, आपने पढ़ा होगा मोनो एल्किल हैलाइड पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें आपने उसके अंदर फिर प्राथमिक पढ़ा होगा, द्वितीयक पढ़ा होगा, तृतीयक पढ़ा होगा, फिर आपने डाई पढ़ा होगा। डाई में आपके पास में एक विक था, एक जैम था। तीसरी चीज आपने क्या पढ़ा था, पॉली पढ़ा था, पॉली हैलाइड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले में आ जाता है मोनो। ठीक है, सबसे पहला आता है आपके पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले में आपके पास में क्या आ जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, या आप इसे हिंदी में भी यही लिखोगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर भी बात। दूसरा आ जाता है आपके पास, अच्छा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का देख लेते हैं हम कि कोई अगर आपके पास में कोई कार्बन है, ठीक है, और या आपके पास में कोई एल्किल है और उसमें एक OH समूह जुड़ा है, आपके पास में कोई एल्किल है उसमें कोई एक OH समूह जुड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, अगर आपका OH अकेला हो, ठीक है, अकेला हो, दुखेला हो, तो उसको क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी बोलते थे। और जब वो किसी एल्किल के साथ में जुड़ जाता था तो हम उसे क्या बोलते थे, अल्कोहल बोलते थे। तो एज इट इज यहाँ पे मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्लियर भी बात। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, कि ऐसा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, ऐसा क्या आएगा यहाँ पे, ऐसा एल्किल समूह। चलो हिंदी में ही लिख लेते हैं इसको, ऐसा एल्किल समूह जिसमें एल्किल समूह में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे R लिख देना और ये डैश में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है आपने, कि एल्किल के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं।
ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख देना इस तरीके से, तो ऐसा एल्किल समूह, ठीक है, जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है, कि ऐसा आपके पास में कोई एल्किल ग्रुप है या आप क्या बोल सकते हो, एलिफेटिक भी बोल सकते हो, ऐसा एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, या ऐसा एलिफेटिक, ठीक है, यहां पे आपके पास में क्या है कि ऐसा एल्किल ग्रुप जो या जिसमें एक OH समूह या आप क्या लिख सकते हो एक हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है, उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब अगर डेफिनेशन देखोगे तो सबने अपने अलग अलग डेफिनेशन बनाई होती है, अगर आप दूसरी वीडियोस देखोगे, ठीक है, यूट्यूब में देखोगे, अपनी बुक्स में देखोगे, NCERT में देखोगे, या आपको आपके स्कूल वालों ने थोड़ा अलग अलग लिखा रखा होगा, लेकिन उसमें सब में एक चीज कॉमन होगी कि एक क्या होना चाहिए आपके पास में? OH समूह होना चाहिए, ठीक है, तो आपको जो भी डेफिनेशन इजी लगे वो आप याद कीजिए। क्लियर भी बात कि एक ऐसा एल्किल समूह जिसमें एक OH समूह क्या होता है? उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का हम क्या देखते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? तो मैं अभी आपको फिलहाल समझा देती हूँ कि हमने लिया एक आपके पास में CH3 CH2 और ये ले लिया मैंने CH3, ठीक है, CH2 और यहां पे ले लिया मैंने OH। क्लियर? दूसरा मैंने ले लिया CH3 CH3 और OH। तीसरा ले लिया मैंने इसी में यहां पे OH CH3 CH3। अब आप मुझे बताओ, ये इस OH को फिलहाल भूल जाओ, ठीक है, इस OH को आप भूल जाओ, तो क्या ये आपका एल्किल समूह दिख रहा है? एल्किल समूह दिख रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है? आपको एल्किल समूह तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको काउंट करोगे यहाँ पे कार्बन की संख्या, तो यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 4 है, यहाँ पे भी आपके पास में 4 है और यहाँ पे भी क्या है? 4 है। क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपके पास में क्या होता है? जिसमें क्या होता है? एक OH या एक हाइड्रोक्सी क्या होता है आपके पास में समूह उपस्थित होता है। अब अगर आप इन तीनों को स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इन तीनों संरचनाओं को देखोगे, तो यहाँ पे क्या आपको एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? मोनोहाइड्रिक है। अब यहाँ पे तो ये 3 प्रकार से है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, इनकी जो संरचना है, संरचना तो अलग अलग है, ठीक है, इनकी जो संरचना है वो क्या है? आपके पास में अलग अलग है, ठीक। और अगर हम इनमें काउंट करते हैं, कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं, ऑक्सीजन की संख्या काउंट करते हैं, वो तीनों सेम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है आपके पास में कि क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका एक OH समूह तो है, एक OH समूह तो है, लेकिन वो इसमें आपको क्या है? अलग अलग तरीके से दे रखा है, मतलब संरचना अलग है। सेम क्या है? यहाँ पे आपके पास में कार्बन की संख्या सेम है, ऑक्सीजन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है। क्लियर विवाह? इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? जो आपके पास में एक OH समूह उपस्थित है, उसका भी क्या होगा? अब अलग से वर्गीकरण होगा, उसका भी क्या हो जाएंगे? टाइप होंगे फिर, ठीक है। तो वो टाइप आपके पास में क्या हो जाता है? ये हो जाएगा कि अगर जो आपके पास में एक कोई क्या है आपके पास में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, अगर वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, प्राथमिक कार्बन से कौन सा वाला जुड़ा है? यहाँ पे ये वाला जुड़ा है, ठीक है। अगर वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो आपका क्या कहलाता है? आपके पास में कहलाता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा तो आपके पास में क्या कहलाता है? आपका 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा तब वो कहलाता है आपके पास में
3 डिग्री अल्कोहल। ज्यादा टफ कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा याद कर लेना कि आपके पास में प्राथमिक कार्बन कौन सा वाला है, जिसमें आपका पास में एक OH समूह होता है, दूसरा आपका क्या होता है, एक एल्किल, या आपके पास में हाँ एक एल्किल ग्रुप ही बोल दो आप, ठीक है। एक OH समूह होगा, दूसरा आपके पास में क्या होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा। क्लियर हुई बात। 2 डिग्री में क्या आ जाएगा आपके पास में, एक OH समूह होगा और 2 एल्किल ग्रुप होगा। 3 डिग्री में एक OH समूह होगा, 3 क्या हो जाएंगे आपके पास में, एल्किल ग्रुप हो जाएंगे। कुछ ज्यादा टफ है नहीं इसमें। चलो इसको अब हम अच्छी तरीके से इधर साइड को लिख लेते हैं। क्लियर हुई बात, ज्यादा टफ है नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है। वर्गीकरण जैसे हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का पढ़ा है, अगर जिसने भी पहली क्लास नहीं ली है, फर्स्ट यूनिट की क्लास नहीं ली है, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरी वहां पे क्या दे रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, ठीक है। तो आप जाके पढ़ लेना। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपके पास में। चलो देखते हैं हम इसको। यहां पे अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल, या आप क्या बोलो इसे, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्राथमिक अल्कोहल। चलो अल्कोहल को भी हिंदी में लिख देते हैं, अल्कोहल। डेफिनेशन में क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, फटाफट से बता दीजिए क्या आ जाएगी, ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। स्पेस की कमी है तो मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि 1 डिग्री अल्कोहल में आपके पास में क्या आ जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल में, कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाता है आपके पास में, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास में CH3 CH2 OH, ठीक है। ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल में, कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ना, जिसमें एक OH समूह क्या होना चाहिए आपके पास में, एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर भी बात आपके पास में, या किसी एक एल्किल समूह में क्या होना चाहिए आपके पास में, एक जो OH की समूह OH है जो आपके पास में, वो एक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक कहलाता है। प्राथमिक में आपके पास में क्या आ जाएगा कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाता है आपके पास में, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। दूसरा लिखते हैं हम भी आपके पास में दूसरा आ जाएगा आपके पास में ठीक है। दूसरा क्या आएगा आपके पास में, 2 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। या आप इसे क्या बोलोगे, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तो द्वितीयक द्वितीयक अल्कोहल में क्या हो जाएगा आपके पास में, द्वितीयक
अल्कोहल में। अभी हमने पढ़ा था द्वितीयक अल्कोहल में क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, कि ऐसा मोनोहाइड्रिक, विजिबल है, ठीक है, ऐसा मोनोहाइड्रिक ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह ठीक है, OH में डैश भी लगा देना, ठीक है, जिसमें OH समूह किससे जुड़ा होना चाहिए आपके पास में, द्वितीयक कार्बन से, द्वितीयक, ठीक है, C लिख दिया मैंने, इसका मतलब कार्बन हो गया, ठीक है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा आपके पास में, द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल आपके पास में, एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास में CH3, और ये ले लिया हमने यहाँ पे C, एक और लेना पड़ेगा हमें, चलो CH3, और ये हो जाएगा आपके पास में CH, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक और आना चाहिए, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपके पास में OH, ठीक है, कि ऐसा आपके पास में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाता है आपके पास में, CH3, क्या कहलाता है, द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल भी ये रहा, ठीक है, अभी हम इनका नाम भी देखें सॉरी, आगे हम इनका नाम भी देखेंगे, कॉमन नेम भी देखेंगे, आयुपेसी नेम भी देखेंगे, फिलहाल आप इतना लिखो, क्लियर विवाह। तो जब आपको मैं आयुपेसी नाम बता दूंगी और जो कॉमन नेम है वो दोनों बता दूंगी, उसके बाद आप क्या लिख देना, इनका नाम भी लिख देना, क्लियर विवाह। चलो तीसरा देखते हैं हम, तीसरा आ जाएगा आपके पास में, यहां पे आपका आ जाएगा तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 डिग्री अल्कोहल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, तृतीयक अल्कोहल। वही एज इट इज डेफिनेशन लिख लोगे आप, ठीक है, क्या लिखोगे कि ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जिसमें आपके पास में क्या है, जो OH समूह है, जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो, क्या कहलाता है आपके पास में, तृतीयक अल्कोहल कहलाता है, या 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में आपके पास में, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास में ये COH CH3 यहाँ पे भी आपका CH3 और इधर भी आपके पास में क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर हुई बात, मोनोहाइड्रिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, नाम का भी मैंने आपको बता दिया। जब मैं अभी आपको आयुपेसी और कॉमन नेम बताऊंगी उसके बाद इनका नाम भी लिख देना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और बाद में उसके बाद में इनके नाम लिख के आप क्या कर देना, कमेंट में भेज देना, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो आपके पास में मोनोहाइड्रिक कंप्लीट हो गया कि आपका क्या होता है, ऐसा एल्किल समूह जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक में आपके पास में क्या हो जाएगा कि क्या होना चाहिए कि आपका जो OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, क्या कहलाता है आपके पास में, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। 2 डिग्री में आपके पास में क्या आ जाएगा कि आपका जो OH समूह है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री में क्या आ जाएगा कि जो आपका OH समूह है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। क्लियर हुई इतनी बात। तीसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है,
तीसरी चीज आ जाती है आपके पास में, क्या आएगा अब, मोनोहाइड्रिक कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपके पास में डाई, ठीक है, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक में आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो मोनोहाइड्रिक में क्या था कि आपका जो क्या होना चाहिए, कार्बन जो एल्किल समूह है उस केवल एक OH होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास में एल्किल समूह में केवल कितने OH होने चाहिए, 2 OH होने चाहिए। डाई है ना, तो डाई में आपके पास में क्या आ जाएगा सॉरी 2 OH समूह आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि ऐसा एल्किल समूह जिसमें जिसमें आपके पास में कितना होने चाहिए, 2 OH समूह उपस्थित, ठीक है, उपस्थित हो या उपस्थित होते हैं, ठीक है, उपस्थित हो, क्या कहलाता है आपके पास में, डाई हाइड्रिक सॉरी डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके पास में डाई में आपके पास में क्या आ जाएगा, चलो ठीक है, डाई में आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो ये किस प्रकार से आएगा, देखो क्या बोले इसमें, 2 आपके पास में क्या होना चाहिए, OH समूह उपस्थित होना चाहिए। तो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से आएगा, CH2 OH और CH2 OH, ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपके पास में, ये होगा आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हुई बात, कि ऐसा एल्किल समूह जिसमें आपके पास में 2 OH समूह उपस्थित हो, आपका क्या कहलाता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। क्लियर हुई बात, इसको इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या है आपके पास में इसका नाम, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, नाम लिख देते हैं इसका, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका नाम, लाइन यहाँ पे मैंने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, CH2 सॉरी, ठीक है, CH2OH CH2OH, तो इसका नाम होता है आपके पास में इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, या जो आपके पास में डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उसका एग्जांपल हो जाएगा। क्या बोला, ऐसा एल्किल समूह जिसमें आपके पास में 2 OH समूह हो, या आप क्या बोल सकते हो कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें आपके पास में क्या हो, अच्छा यहाँ पे आपके पास में कर्मागत है, ठीक है, ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें कर्मागत रूप से आपके पास में क्या हो, OH समूह जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास में, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो जिस आपने क्या करना है, जो भी इजी डेफिनेशन लगे वो लिख दो भाई, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे इजी यही है, मेरे को तो यही लग रहा है, ठीक ठीक है, कि क्या है आपके पास में, ऐसा एल्किल समूह जिसमें आपके पास में 2 OH समूह उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल भी लिख लेना आपके पास में, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लिख देना, ये सारे मोनोहाइड्रिक के ये तीनों एग्जाम्पल आ जाएंगे। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा आ जाएगा हमारे पास में, तीसरा है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉली। अब पॉली में आपके पास में एक ट्राई होता है, डाई के बाद में आपके पास में क्या है, ट्राई आता है जिसमें आपके पास में 3 OH होता है, और चौथा आपके पास में क्या आ जाएगा, टेट्रा आ जाएगा। टेट्रा में आपके पास में क्या आ जाता है, टेट्रा में आपका क्या आ जाता है, ये जो ट्राई और टेट्रा है ये पॉली अल्कोहल के ही क्या है आपके पास में उदाहरण है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना पॉलीहाइड्रिक
अल्कोहल। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में कि ऐसा एल्किल समूह जिसमें दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक कितने होंगे, 3 4, ठीक है, दो से अधिक OH समूह उपस्थित हो, ठीक है, जिसमें आपके पास में दो से अधिक क्या हो, OH समूह उपस्थित हो, क्या कहलाता है आपके पास में, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसमें स्पेस की कमी है थोड़ा, तो आप लिख देना इसको, ठीक है, कि ऐसा एल्किल समूह जिसमें आपके पास में दो से अधिक क्या होने चाहिए, OH समूह उपस्थित हो, आपका क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास में CH3 सॉरी CH2 आएगा, CH2OH, CH2OH, यहां पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा, CH2OH। अब किसी को अगर इसका नाम बहुत ना, इसको इसका नाम अगर इसको स्ट्रक्चर है ना, इसको अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। अगर मैं एक चीज बोलूं कि आपने ग्लिसरीन सुना है, तो आप बोलोगे हाँ हमने ग्लिसरीन सुना है, क्या आपको पता है ये ग्लिसरीन का ही फॉर्मूला है आपके पास में, ठीक है, CH2OH, CH2OH और CH2OH, ये किसका फॉर्मूला आपके पास में, ग्लिसरीन का क्या है आपके पास में, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्या आपके पास में ग्लिसरीन का, ठीक है, तो नाम भी लिख देना इसमें, नाम क्या आ जाएगा इसका, ग्लिसरीन, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ग्लिसरीन। क्लियर, हिंदी में भी लिख लेना अगर, ठीक है, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में, ग्लिसरीन हो जाएगा, ठीक है, और डाई में आपके पास में क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ टफ है नहीं, इतना ही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में थोड़ा लग रहा होगा, बोर्ड बिल्कुल भर गया है, तो आप अगर एक नजर में देखोगे ना, आपको लग रहा होगा कि छी यार क्या है ये, इतना सारा बकवास है, और अगर आपने पढ़ लिया होगा तो इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या है, यहाँ पे एक मोनो है, एक डाई है, एक पोली है। मोनो में क्या होता है, एक अल्किल में एक OH समूह होता है। मोनो के आपके पास में 3 टाइप होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। फिर आपके पास में 1 डिग्री में आपके पास में क्या होता है सॉरी, ऐसा मोनोहाइड्रिक जिसमें आपके पास में जो OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। दूसरा आपके पास में जो OH समूह, एक ही OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कहलाता है। तीसरे वाले में आपके पास में क्या है कि जो OH समूह है वो तृतीय कार्बन से जुड़ा हो, तो क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या था, डाईहाइड्रिक था, तो 2 OH समूह होना चाहिए। तीसरे में वाले में क्या होना चाहिए कि जो आपके पास में एल्किल समूह है उसमें अगर 2 से अधिक क्या हो आपके पास में OH समूह उपस्थित हो, तो आपका क्या कहलाता है, पॉलीहेलाइट कहलाता है। या अगर आपने यहाँ पे डाई ना लिख के अगर आप ट्राई भी लिखो ना, तो आप लिख लेना कि ऐसा एल्किल समूह जिसमें आपके पास में 3 OH समूह हो ट्राई कहलाएगा, जिसमें 4 OH समूह हो तो वो क्या कहलाएगा, टेट्रा कहलाएगा, ठीक है। फिर आप लिख लेना कि जो ट्राई और टेट्रा है वो उसको उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो आपने क्या करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फटाफट से क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो अब हम क्या करेंगे, इसमें आयुपेसी देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख लेंगे, आयुपेसी देख लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम क्या देख लेंगे, कॉमन नेम देख लेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं पहले आयुपेसी की तरफ, या हम चलो एक काम करते हैं, एक तरफ आयुपेसी करेंगे, एक तरफ कॉमन नेम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में हम लिख लेते हैं आयुपीएसी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कॉमन नेम, ठीक है। अब आयुपेसी में वही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द मेन चेन। पहले तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं ना, तब हम सेलेक्ट करेंगे मेन चेन को, ठीक है।
अगर आपके पास में क्या हो, देखो आईयूपीएसी में आपके पास में कोई सा भी अल्कोहल हो, मतलब मोनो हो या पॉली हो या डाई हो, सबके पास में एक ही चीज करनी है, वो करना है आपने सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH3OH का। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, ठीक है। CH3 CH2 CH2 COH, क्लियर है बात। और कॉमन नेम में आपके पास में मोनोहाइड्रिक में अलग आएगा, ठीक है, डाई में अलग आएगा और पॉली में अलग आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। कॉमन नेम मैंने आपको बताया है कि कॉमन नेम पढ़ना जरूरी है। क्यों है जरूरी आपके पास में, कि आपके पास में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको आईयूपीएसी नाम दिया हो। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो वहां पे आईयूपीएसी नाम बहुत ही कम दिया जाता है, सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है आपके पास में, कॉमन नेम दिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन नेम में हम सबसे पहले देखेंगे, अगर आपके पास में मोनो हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अगर हम देखें 1 डिग्री का, किसका देखते हैं हम, अगर हम देखते हैं 1 डिग्री का, ठीक है, किसका देख रहे हैं हम फिलहाल 1 डिग्री का देख रहे हैं। तो 1 डिग्री में आपके पास में क्या आ जाता है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम। तो यहां पे आपके पास में है CH3, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, CH2 CH2OH, ठीक है। हाँ, उससे पहले आप लिख लेना कि कॉमन नेम में आपके पास में क्या आ जाता है, एल्किल प्लस क्या आ जाता है आपके पास में, अल्कोहल आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास में, एल्किल प्लस आपका क्या आ जाता है, आपका अल्कोहल आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, एल्किल। और यहाँ पे आप लिखोगे, चलो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आता है हमारे पास में अल्क, ठीक है। अल्क मतलब आपको पता है ना, अल्क क्या होता है आपके पास में, एल्किल होता है, ठीक है। अल्क प्लस एन और प्लस क्या आ जाता है आपके पास में, ऑल, ठीक है। ऑल क्या हो जाता है, अल्कोहल का है ना, ऐसे ऐसे मत सोचना कि अल्कोहल है लास्ट में ऑल है, तो यहाँ पे हमने ऑल लिख दिया, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, अल्क प्लस एन प्लस ऑल को आईयूपीसी में। और मोनोहाइड्रिक में आपके पास में क्या आ जाता है, एल्किल प्लस अल्कोहल, ठीक है। जैसे आपके पास में ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, पेंटाइल हो गया, इस प्रकार से। चलो, तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपके पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे आपका कि ये आपके पास में क्या है। अब यहाँ पे 1 डिग्री है, इसका सॉरी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का ही होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक। तो 1 डिग्री में आपके पास में क्या आ जाएगा, कि आपका क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में केवल आपके नॉर्मल मेन चेन हो, ठीक है, इसमें कोई क्या हो, साइड चेन ना हो, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में, इसमें लगेगा पहले N, क्या लगेगा इसमें पहले N, फिर हम काउंट करेंगे कि इसमें कार्बन कितने हैं। कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रोपाइल, तो N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री का नहीं बोलेंगे पहले वाले में क्या आ जाएगा कि N वाले में लिख लेना कि कोई भी पार्श्व श्रृंखला ना हो, ठीक है, कोई भी साइड चेन पार्श्व श्रृंखला न हो सॉरी, ठीक है। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा सॉरी, द्वितीय में आपके पास में द्वितीयक वाले में आपके पास में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, कि इसमें क्या होना चाहिए, केवल एक पार्श्व श्रृंखला होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक पार्श्व श्रृंखला हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास में CH3 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा CH, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, यह आ जाएगा आपके पास में एक और CH2 और OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक पार्श्व श्रृंखला है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, तब इसका नाम होगा N हो गया। अब क्या होगा इसका नाम, आइसो।
काउंट करो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरे वाले में आपके पास में क्या आ जाएगा, तीसरी, ठीक है, तीसरा क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, तीसरे में आ जाएगा कि अगर एक पार्श्व श्रृंखला हो, एक से अधिक, एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला हो, तब क्या होगा आपके पास में, एग्जाम्पल देखते हैं हम फटाफट से, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपके पास में, CH3, CH3 CH, और यहाँ पे भी CH3 और ये OH, ठीक है। तब इसका नाम क्या होगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब ये आ जाएगा यहाँ पे नियो, तब हम क्या बोलेंगे इसको, नियो। अगर एक भी पार्श्व श्रृंखला ना हो तब हम नाम क्या लिखेंगे, N और एल्किल अल्कोहल। अगर एक से एक पार्श्व श्रृंखला हो, साइड चेन हो, तब क्या आ जाएगा, आइसो एल्किल अल्कोहल। एल्किल में आपके पास में जो भी आपके पास में एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। एक से अधिक हो अगर पार्श्व श्रृंखला, तब आपके पास में क्या आ जाएगा, नियो एल्किल अल्कोहल। तो यहाँ पे कार्बन की काउंट करो कितने हैं, 5 है आपके पास में, तो आ जाएगा नियो पेंटाइल, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, नियो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर, आ जाएगा आपके पास में मोनोहाइड्रिक का। अब हम कल इसमें देखेंगे सेकेंडरी का, देखेंगे टर्सरी का देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी वाले में आपका सेक लगता है, टर्सरी वाले में आपका टी लगता है, ठीक है। आयुपेशी को भी हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम इससे आगे देखेंगे, फिलहाल आज के लिए अगर हम ज्यादा रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हजम नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा ये, मतलब इतना ही बहुत, ठीक है आपके लिए, ठीक है। इतना ही क्या करेंगे हम आज के लिए रखेंगे। तो एक बार आपको क्या करना है, फटाफट से रिवीजन कर देना है। रिवीजन आपको क्या क्या करना है कि आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल 3 प्रकार के हैं, मोनो, डाइट, पॉली, ठीक है। मोनो के 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिलहाल आपको इतना पढ़ के आना है। कल हम इसमें थोड़ा सा जो मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बताया था, उसमें लास्ट में मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें अगर एक पार्श्व श्रृंखला हो तो आपके पास में आइसो आएगा, एक से ज्यादा अगर होगा तो नियो आएगा। अगर एक भी पार्श्व श्रृंखला ना हो, केवल आपके पास में जो मेन चेन हो वही हो, तो तब आपके पास में क्या आ जाएगा, तब आपके पास में NN लग जाएगा, ठीक है। या इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो कि नहीं है तो N लगा दिया, ठीक है। तो आइसो में आपके पास में एक साइड चेन होगी, जो आपके पास में नियो है उसमें आपके पास में एक से अधिक क्या हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी। तो फिलहाल और कल हम उसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे, आगे हम आयुपेशी देखेंगे, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।